नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली हेल्प जो है यहाँ से मिलने वाली है। देखो, HPGK का सेक्शन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 169 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, विच पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेल नोन फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द चिपको मूवमेंट इन ए रिमोट एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि चंबा जिले के जो रिमोट एरिया थे, सुदूर क्षेत्र थे, उनमें चिपको मूवमेंट जो था वो सफलतापूर्वक चलाने के लिए या फिर उसका क्रियान्वयन करने के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा व्यक्तित्व जो था वो सुप्रसिद्ध था। चंबा जिले की स्पेसिफिक रूप से बात की जाए तो ये कुलभूषण उपमन्यु, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। इन्होंने जो था वो चंबा मूवमेंट में चिपको मूवमेंट को लीड किया था। चिपको मूवमेंट को लेकर डिस्ट्रिक्ट चंबा में इन्होंने काम किया था। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ जाता है कि कुलभूषण उपमन्यु जो है वो कौन से जिले से संबंध रखते हैं, तो चंबा जिला आपने ध्यान रखना है। अब चिपको मूवमेंट की यहाँ से बात करें तो चिपको मूवमेंट आपने ध्यान रखना है कि चिपको मूवमेंट जो था वो किससे संबंधित था। चिपको मूवमेंट जो था वो एनवायरनमेंट से संबंधित है। इसमें पेड़ जो था वो काटे जाते थे, तो पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं ने क्या किया, उन्होंने पेड़ों के साथ चिपकना जो था वो स्टार्ट कर दिया। जब पेड़ों को उन्होंने चिपक कर अपने बाहों में भरना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक तरह से हक करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से उसको चिपको मूवमेंट जो था वो नाम दिया गया। उत्तराखंड में जो था ये स्टार्ट हुआ था, और ईयर कौन सा था इसका, 1973 जो था वो ईयर था। आपने ये भी ध्यान रखना है चिपको एग्रीडेशन के बारे में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किंकरी देवी ये किससे संबंधित है। देखो, किंकरी देवी ने जो था, जो इलीगल माइनिंग होती है, अवैध खनन होता है, इसको लेकर आवाज़ उठाई थी। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये संबंध रखती थी, तो इसके लिए ये फेमस हुई थी। इनका नाम भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 170 क्वेश्चन है। 170 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं, गायत्री टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। गायत्री मंदिर जो है, गायत्री टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर गायत्री टेम्पल की आप बात करेंगे तो ये रेणुका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पड़ता है। अब ये रेणुका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो और भी बहुत सारे मंदिर हैं, परंतु हाल फिलहाल में जो टेट का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के मंदिर के बारे में। क्या पूछा गया था डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के मंदिर के बारे में? क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। ये टेम्पल किसके द्वारा जो था वो बनवाया गया था? तो ये टेम्पल राजा बुद्ध प्रकाश के द्वारा बनवाया गया था। 1681 में जो था वो बनवाया गया था। गायत्री मंदिर आपने ध्यान रखना है कि ये रेणुका जो झील है उसके साथ ही जो है वो स्थित है, और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो त्रिलोकपुर मंदिर भी स्थित है, जिसको महामाया बाला सुंदरी मंदिर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में रेणुका फेस्टिवल लगता है। आपको पता है रेणुका फेयर, रेणुका मेला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। परंतु तीन चीज़ें, जगन्नाथ टेम्पल, गायत्री टेम्पल और महामाया बाला सुंदरी मंदिर, इन तीनों के ही बारे में आप ध्यान रखिए। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में बनेगा कभी ना कभी। 171 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बुफेलो फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो भैंसों का मेला है, ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो मनाया जाता है? बुफेलो मेला आपने कई बार रिवाइज किया है कि बुफेलो मेला जो है वो कुफरी में लगता है। कहाँ पर लगता है? कुफरी में जो है ये भैंसों का मेला लगता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के और भी ऐसे मेले हैं, ऐसे फेयर फेस्टिवल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन में हलोग दिया गया है, तो हलोग में पत्थर का खेल मेला लगता है। यहाँ पर ऑप्शन में अर्की दिया गया है, तो अर्की में सरी मेला लगता है। यहाँ पर करसोग दिया गया है ऑप्शन में, तो करसोग में जो है माहूनाग मेला लगता है। ये मेले आपने इन 3-4 जगहों को याद रखने हैं जो ऑप्शन में दी गई हैं। और देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट की, जो एग्ज़ाम अगले महीने कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसमें आप देखो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि MCQ से आप अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पहले जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। 172 क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो या तीन एग्जाम्स में ही अभी तक पूछा गया है। बोलते हैं, खरैतही इज फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब किताबों में बहुत कम पढ़ने को मिलता है खरैतही। खरैतही जो है ये फोक डांस है कुल्लू जिले का, ध्यान रखना है। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूँ, तो बिल्कुल डाउट मत रखिए। खरैतही जो है वो किस जिले का लोक नृत्य है? ये कुल्लू जिले का जो है वो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है। अब कुल्लू जिले में जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांसेज होते हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के डांसेस की, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ढिल्ली डांस होता है, रुचका डांस होता है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में
कथरी डांस होता है। तो ये डांसेस डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को है, ये आपने ध्यान रखना है। अभी क्या पूछा गया था, अभी पूछा गया था कि लुड्डी, लुड्डी कहाँ का डांस है, कुछ ऐसा पूछा गया था। तो वो मंडी से जुड़ा हुआ है लुड्डी, आपने ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में सिरमौर दिया गया है, तो सिरमौर का आपने क्या ध्यान रखना है कि सिरमौर में जो है ऑप्शन में ये सोलन दिया गया, सोलन दिया गया है। सोलन में सूलिनी मेला होता है। सिरमौर के डांसेस खैर मैं बता देता हूँ आपको। सिरमौर में बुढ़ा डांस होता है, बिरजू डांस होता है, राशा होता है, झूरी होता है। ये इंपॉर्टेंट डांसेस हैं सिरमौर के। और नाटी तो आपको पता है कि कॉमन है, ये सिरमौर में भी होती है और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 173 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अभी पूछा गया था। बोलते हैं रोरी कार्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो रोरी कार्ट गैलरी है ये कहाँ पर स्थित है, रोरी कार्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। निकोलस रोरी का नाम आपने सुना होगा, आपने ध्यान रखना है। ये आर्ट गैलरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में स्थित है। नगर आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन डी जो है वो 173 का सही आंसर है। नगर में स्थित है ये निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रोरिक जो है वो ट्रस्ट म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो एक ही बात है, ये नगर में स्थित है। निकोलस रोरिक जो है इनके बारे में तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में हो गया। अगर कुल्लू की बात होगी तो कुल्लू का सेब, यहाँ पर जो था वो फर्स्ट जो सेब का बगीचा लगाया गया था वो कैप्टन आरसी ली के द्वारा जो था वो यहाँ पर सेब इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है, कैप्टन आरसी ली का एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट है। आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक अंगोरा रियरिंग फार्म भी जो है वो स्थित है। ये प्राइवेट अंगोरा रियरिंग फार्म है, ये मोहाल में स्थित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के। और कुल्लू की जो डिक्की डोलमा है ये सबसे यंगेस्ट माउंटेनर थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 1993 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट जो था वो स्केल की थी। ये आपने इनके बारे में भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये धौला सिद्धा परियोजना कहाँ पर स्थित है, इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, हमने बहुत बार पढ़ा है पहले भी। धौला सिद्धा परियोजना की बात करें तो 174 का ऑप्शन है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो सही आंसर है। ये धौला सिद्धा परियोजना जो है SJVNL के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। अब ये परियोजना जो है ये कितने कैपेसिटी की है, कितने मेगावाट की परियोजना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 66 मेगावाट की जो है वो परियोजना बनी हुई है। अब ये परियोजना बनी कहाँ पर है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में बहती है ब्यास नदी, तो आपने ध्यान रखना है ब्यास नदी के ऊपर ही जो है ये बनी हुई है। एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि नदौन जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर नदौन के किनारे कौन सी नदी बहती है, तो वो ब्यास नदी है जहाँ पर धौला सिद्धा परियोजना 66 मेगावाट की, जिसको सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड एग्जीक्यूट करता है, वो बनी हुई है। अगला है 175 क्वेश्चन। बोलते हैं गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। कोई टाइम था कि एलाइट का एग्जाम होता था तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते थे। बोलते हैं सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करें कि ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ये जियोरी, सरोल, ताल, इन तीनों जगहों पर स्थित है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस सही आंसर है। जियोरी, सरोल, ताल यहाँ पर स्थित है गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म, यानी कि सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र। जियोरी कहाँ पर पड़ता है, जियोरी पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में अगर पूछा जाए कि कहाँ पर है भेड़ प्रजनन केंद्र, तो ये जियोरी में स्थित। सरोल जो है, सरोल डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में पूछ जाए तो आपने ध्यान रखना है सरोल नामक जगह पर स्थित है। ताल कहाँ पर है, ताल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में कहाँ पर स्थित है ये शीप ब्रीडिंग फार्म, ताल में स्थित है, और ये ताल हमीरपुर में पड़ता है। तो ये तीनों आप ध्यान रखिए, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं कुनिहार प्रजामंडल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ईयर। ये जो कुनिहार प्रजामंडल था इसको कौन से वर्ष जो था वो संगठित किया गया था। कुनिहार प्रजामंडल को 1939 में जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। 1939 की ये मूवमेंट थी, इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। अच्छा, कुनिहार के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार क्लर्क सेक्रेटरीट के एग्जाम में भी पूछा गया था कि कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की थी। देखो, कुनिहार रियासत की बात करें कि इस रियासत की स्थापना जो था वो किसने की थी, तो राजा अभोज देव के द्वारा जो था इसकी स्थापना की गई थी। इस रियासत के अंतिम शासक कौन थे, इस रियासत के अंतिम शासक थे राय हरदेव सिंह, और इसकी राजधानी हाटकोटी में स्थित थी। यही बेसिक क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए। कुनिहार प्रजामंडल कब हुआ, इसकी स्थापना किसने की, अंतिम शासक कौन थे, इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित थी, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है रिपीटली पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 177 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन विच ईयर। ये जो प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र था ये कौन से वर्ष में हुआ था।
देखो मंडी कॉन्स्पिरेंसी की बात करें कि ये कौन से ईयर में हुई थी, तो ये 1914 1915 में हुई थी। 1914 1915 में जो था ये मंडी षड्यंत्र हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही है। इसके जो मुख्य लीडर हुआ करते थे उनका नाम मियाँ जवाहर मल था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी खैरगढ़ी, रानी खैरगढ़ी जो है वो कहाँ से, कौन सी रियासत से जुड़ी हुई है, तो वो रानी खैरगढ़ी मंडी रियासत से जो है वो जुड़ी हुई है। क्यों ये जो था मंडी कॉन्स्पिरेंसी हुई होगी, तो आप जान लीजिए कि वजीर होते थे वो हेराफेरी करते थे, राजा इतना समझदार होता नहीं था, तो उसके कारण जो था लोगों में आक्रोश थोड़ा सा आ जाता था जब लोगों का शोषण होना स्टार्ट हो जाता था। इसके और भी थोड़े लीडर थे, जैसे यहाँ पर जीवानंद का नाम आपने सुना होगा, वो भी साथ में जुड़े हुए थे। मियाँ जवाहर सिंह आपने सुना होगा, उपाध्याय सिंह आपने सुना होगा। तो ये सारे नाम जो था यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो इनके नाम आप जोड़ लीजिए। शोभा सिंह का नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि वो भी इस आंदोलन के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया इस मूवमेंट के बारे में। अच्छा, आप मुझे बताइए यहाँ से कमेंट करके कि सिरमौर प्रजामंडल का नाम आपने सुना होगा। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, वो आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए कि सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर झीलों की बात करें तो चंद्रताल, सूरजताल झीलें आपने पढ़ी हैं। चंद्रताल झील जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? लाहौल स्पीति में पड़ती है। अब लाहौल स्पीति में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं? लाहौल स्पीति में चंद्रताल झील आती है, लाहौल स्पीति में सूरजताल झील आती है, लाहौल स्पीति में जो है यूनामसो झील आती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें आपने याद रखनी है लाहौल स्पीति की। कहा जाता है कि बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का, ये ग्लेशियर जो है ये एक बार इस ग्लेशियर ने भारी तबाही मचाई थी, तो जिससे जो था वो चंद्रा झील का निर्माण हुआ, ये भी कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है इसके बारे में थोड़ा सा। और अगर झीलों की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट शिमला ऑप्शन में दिया गया है। शिमला की इंपॉर्टेंट झीलें जो हैं वो कौन कौन सी हैं? शिमला में तानू जुब्बल झील पड़ती है, शिमला में जो है चंदर नाहन झील पड़ती है, शिमला में जो है एक कराली झील पड़ती है। और अगर किन्नौर की बात करें तो किन्नौर की तो नाको झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नाको आपने ध्यान रखना है, सोरंग झील आपने याद रखना है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। और चंबा की झीलें, अगर चंबा की झीलें की बात करें तो चंबा में जो है वो कौन कौन सी झीलें हैं? चंबा में घड़ासरू झील पड़ती है, चंबा में लामाडल झील पड़ती है, चंबा में मणिमहेश झील है, चंबा में चमेरा झील है, महाकाली झील चंबा में स्थित है। इसके अलावा खजियार झील जो है वो चंबा में स्थित है। तो ये सारी झीलें जो हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट चंबा की लेक्स वैसे भी इंपॉर्टेंट रहती हैं, एग्जाम के लिए बहुत बार पूछी जाती हैं, तो इनको आप याद रखें। बचा हुआ एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट, उसकी भी रिवाइज कर लीजिए। मंडी में जो है वो कलासर झील है, सुखसार झील है, पराशर झील है, पंडोह झील है। मंडी में रिवालसर झील जो है वो पड़ती है। मंडी में कुमारवाह झील भी जो है वो पड़ती है। अगर आपने पिछले कल की वीडियो देखी थी तो वहाँ पर हमने क्वेश्चन आपसे पढ़ा था, एक क्वेश्चन पढ़ा था करंट अफेयर का कि असम वैभव अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि असम का ये जो वैभव अवार्ड है वो किसको दिया गया है। पिछले कल हमने डिस्कस भी किया था, तो इनका नाम आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। असम वैभव अवार्ड किसको दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जो करंट अफेयर्स हैं उनकी PDF ही मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज़ का आपको पता चल गया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, HPGK के स्पेशल 5 टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्लर्क के पेपर मिलेंगे, फाइनल आंसर की के साथ सॉल्व मिलेंगे। तो काफ़ी स्टडी मटेरियल है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो PDF फॉर्मेट में जो है वो आपको मिलेगा, PDF आपको मेल के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।